बढ़ते आगे, यूपी में निकाय चुनाव में सफलता के बाद बीजेपी अब मिशन 2024 की रणनीति को धार देने में जुट गई है। पार्टी नेतृत्व ने यूपी में सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीट होने के कारण खास योजना बनाई है। हर सीट पर जीत के लक्ष्य के साथ तैयारियां की जा रही हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद पार्टी नेतृत्व और ज्यादा सजग हो गया। वो किसी भी कीमत पर यूपी में अपनी तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। नगर निकाय चुनाव में जीत के बाद बीजेपी के हौसले और भी बुलंद हैं। मोदी सरकार के 9 साल का कार्यकाल 30 मई को पूरा हो रहा है। इस मौके पर यूपी बीजेपी पूरे प्रदेश में 15 मई तक लगातार बैठक कर रही है और बैठकों का यह सिलसिला 15 जून तक चलेगा। केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार के तमाम कामों की झांकी दिखाकर बीजेपी ने शहरों की सरकार पर अपनी पकड़ और मजबूत बनाने में कामयाबी हासिल की है। पहले से कहीं अधिक शहरों में कमल खिलने से ट्रिपल इंजन सरकार के बढ़े दम पर भगवा दल के लिए अब मिशन 2024 की राह और आसान होती दिख रही है। लेकिन कर्नाटक के नतीजों ने बीजेपी के कान खड़े कर दिए हैं। यही वजह है कि 2024 के लिए बीजेपी अब यूपी में मिशन 80 को धार देने में जुटी हुई है। बैठकों के अलावा बीजेपी ने यूपी के सभी 80 लोकसभा सीटों पर ताबड़तोड़ रैलियों का प्लान भी तैयार किया है। रैलियों के जरिए भगवा माहौल बनाने की तैयारी है। 1 जून से 20 जून तक अलग अलग जिलों में रैलियों का आयोजन होगा। प्रधानमंत्री मोदी, शाह, राजनाथ सिंह, नड्डा, योगी सहित बीजेपी के दिग्गज मंत्री करेंगे रैलियां। बीजेपी का दावा है कि 2024 में फिर से मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। 80 में से 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आए, उसको लेकर पार्टी ने अपना पूरा अभियान लॉन्च कर लिया है। ओबीसी मोर्चा भी 1 महीने के कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेश की सभी 403 सीटों पर पिछड़े समाजों के साथ समन्वय बनाकर भारतीय जनता पार्टी के 9 वर्ष के इस मोदी जी की सरकार के अभियान को जनता के बीच लेकर जाएगा। दिल्ली की सत्ता तक जाने वाला रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर ही गुजरता है। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश देश की दिशा तय करता है, क्योंकि सूबे में 80 लोकसभा सीटें हैं। 2014 की अपेक्षा 2019 के चुनाव में बीजेपी को कम सीटें मिली, पर 2024 में बीजेपी ने सूबे की सभी 80 सीट जीतने का टारगेट तय किया है। बीजेपी देश की सत्ता पर लगातार तीसरी बार काबिज होने और यूपी के लक्ष्य को हासिल करने के लिए किसी तरह का कोई भी सियासी रिस्क नहीं लेना चाहती। यही कारण है कि बीजेपी ने अपनी रणनीति को धार देना अभी से शुरू कर दिया है। बीजेपी को पता है कि अगर यूपी फतेह कर लिया तो दिल्ली का रास्ता आसान हो जाएगा। इसलिए बीजेपी की रणनीति है कि यूपी के सभी 80 सीटों पर भगवा लहराकर 2024 में तीसरी बार नरेंद्र मोदी की सरकार बनाई जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बीजेपी के मेगा अभियान पर सपा ने क्या कुछ कहा है वो भी सुनिए। नौजवान, किसान, मजदूर, महंगाई से परेशान जनता, इन सवालों का जवाब भारतीय जनता पार्टी के 9 साल के कार्यकाल में नहीं मिला है। आने वाले समय में जनता इन 80 रैलियों में केवल एक ही सवाल पूछेगी कि बेरोजगारी का क्या हुआ, महंगाई का क्या हुआ। तो 24 का मेगा प्लान तैयार है। क्या है वो प्लान, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। सभी 80 लोकसभा क्षेत्रों में जनसभाएं होंगी। तो क्या है प्लान, वो हम आपको बता रहे हैं। 80 लोकसभा सीटें हैं और उनको जीतने का क्या कुछ प्लान बनाया गया है यहाँ पर, वो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। 24 का मेगा प्लान है और सभी 80 लोकसभा क्षेत्रों में जनसभाएं होंगी और जनसभाएं की जाएंगी बड़े नेताओं की तरफ से। जनसभा में कम से कम 10,000 लोग शामिल होंगे। ये प्लानिंग है कि हर एक जनसभा में 10,000 लोग शामिल होंगे। प्रबुद्ध वर्ग, व्यापारियों के सम्मेलन आयोजित होंगे। इसके साथ ही साथ अपने अपने क्षेत्र में टिफिन बैठक करेंगे और बीजेपी सांसद मोर्चों के संयुक्त सम्मेलन आयोजित होंगे। तो क्या कुछ प्लानिंग है, रणनीति है, वो हम आपको बता रहे हैं। विधानसभा स्तर पर लाभार्थियों का सम्मेलन होगा। इसके साथ ही साथ 1 से 20 जून तक अलग अलग जिलों में रैलियां की जाएंगी। रैलियां कौन करेगा? मोदी, शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, सीएम योगी आदित्यनाथ समेत दिग्गज मंत्री रैलियां करेंगे। बीजेपी व्यापारी सम्मेलन का भी आयोजन करेगी। तो क्या प्लानिंग है वो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। और यूपी से निकलेगा
दिल्ली का रास्ता, ये भी अपने आप में, अब इसको भी समझिए, 2024 में यूपी का रोल बहुत ही ज्यादा अहम हो जाता है। यूपी में लोकसभा की 80 सीटें आती हैं। यूपी फतेह कर लिया तो दिल्ली फतेह कर लिया, ऐसा माना जाता है। यूपी का किंग मेकर का इतिहास रहा है। तो उत्तर प्रदेश में जिसने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया वही दिल्ली की गद्दी पर राज करता है, ये अब तक हमने देखा है, और उत्तर प्रदेश किंग मेकर की भूमिका में रहता है हमेशा।